नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। शिक्षक शंकर लाल की नृशंस हत्या के विरोध में लोगों का उग्र प्रदर्शन और धरना। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद रघुवीर मीणा। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश ओदिचे। आ जा रही है तो शेड में ले जा रहा हूँ, बारिश आ रही है। आपके सामने कोई दो बात होगी सर प्रधान जी, सरकारी नौकरी में थे, इसके सादे थे, किसी तरह का कोई धंधा नहीं, किसी तरह का कोई लेन देन नहीं, एक अपराधी है जिसने तलवार से उनकी गर्दन काटी। उनके पिताजी जो अभी भी भर्ती है, उनसे हम अभी मिल के आए और उनके भी कई गहरे गहरे घाव हैं। डॉक्टरों से अभी हमारी बात हुई है, डॉक्टर MP जैन देख रहे हैं। हमारी सुप्रिटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, माथुर साहब से। उन्होंने कहा उनके परिवार को न्याय नहीं मिले, समाज को न्याय नहीं मिले, कमजोर को भरोसा नहीं हो कि हमारे लिए लड़ने वाले लोग तैयार हैं, सरकार से लड़ सकते हैं, प्रशासन से लड़ सकते हैं और हमें न्याय दिलाएंगे। उनको भरोसा नहीं आ जाए तब तक जाने की कोशिश मत करना, हम सब आपके साथ हैं। ये मैं इस अवसर पर कहना चाह रहा हूँ और ये पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ कि आज हमारे शंकर भाई की जिस तरह से हत्या हुई है, अपराधी किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं होती है, परंतु शासन को चाहिए कि कड़ा से कड़ा दंड देके ये समाज में मैसेज पहुँचाए कि भाई अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पूरे आप लोगों के साथ हैं। ऐसा हम प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं। अगर किसी तरह की लिपापोती हुई तो फिर हम आगे आने वाले समय में और इससे बड़ा आंदोलन करके और हम आपकी नींद खोल सकते हैं। यही हम इस स्तर कहना चाह रहा हूँ। इस मामले को पूरा राजनीति से दूर रख के सामाजिक एकता के साथ लड़ने की कोशिश करें। हमारे साथ सभी समाजों के लोग संघर्ष में तैयार हैं, संघर्ष में न्याय दिलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये SC का था इसलिए, भेदभाव था इसलिए, ऐसा नहीं। ये अन्याय के साथ लड़ने के लिए आप सबके साथ जुड़ के तैयार हैं। यही मैं इस अवसर पर कहना और तो तुमने बता दिया सब। अरे आप क्या कार्रवाई की, क्या मान्यता मेरे साथ क्या शाम को बात है। अभी तो मैं इधर ही चलो एक स्टेटस लगाइए, लोग पूछेंगे तुम्हें क्या हो रहा है। हमारे लोग गंभीरता को समझ लेंगे। वहाँ पर जिनका वजूद है, जिनका जमीन जिंदा है, जिनका जो जहर के पक्के हैं, वो लोग इस आंदोलन को टिकने नहीं देंगे। तब देखना आप यहाँ पर लोग कैसे नहीं सुनते। मेरे को सूचना लगी जब मैं वहाँ से चला तो हाँ कल अदवास गांव जो सलूम्बर ज़िले में आता है, विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर है, एक शिक्षक शंकर लाल जी मेघवाल की राजपूत समाज के एक लड़के ने नंगी तलवार लेके उसके घर जाके गर्दन काट ली। मौके पे उनका मौत हो गई और उनके पिताजी बीच में आए। पिताजी आ गए, पिताजी को तलवारें मारी हैं, दोनों हाथ कट गए, पाँव कट गया है, पीठ पे तलवार लगी है। ऐसे अपराधी को सरकार अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत पकड़ के और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो सरकार ने जिस तरह से परिवारों को मदद की है, सरकारी नौकरियां दी हैं। ये तो मृतक स्वयं ही टीचर था, इसलिए बहुत ही जघन्य अपराध है।
हम सब इसकी निंदा करते हैं। अभी वही डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। सारे लोग अभी आक्रोशित हैं। प्रशासन के बड़े आदमी कोई आए नहीं हैं, ना तो कलेक्टर आए ना एसपी आए, और खाली एडिशनल एसपी को भेज के और तीसरी की है, तो आक्रोशित हैं लोग। अभी हमने कलेक्टर एसपी सबको कहा है, आईजी साहब को टेलीफोन करके कहा है कि आप मौके पे आइए और इनसे बात करिए, जो भी समझौता होता है उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और डेड बॉडी परिवारजनों को सौंपी जाएगी। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि ये हत्या होने की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस 2 घंटे बाद मौके पे पहुंची। उन संबंधित कर्मचारी जो भी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस चौकी जावद, हालांकि वो सलूम्बर में है, फिर भी हत्या हो गई, उनको सूचना दे दी। वहाँ के इंचार्ज ने ये कह दिया कि ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, जबकि पड़ोस वाला गांव है। अदवास और जावद एडजॉइनिंग गांव है। तो ऐसी स्थिति में जिसने नेग्लिजेंसी की है, अमानवीय कृत्य किया है, उसको निश्चित तौर पे सस्पेंड करना चाहिए। की जो घटना हुई 7 बजे की बात है, और ये बंदा दारू पी करके कल दिन भर, मतलब ये समझ लीजिए 2-3 बजे से घूम रहा था। और पुलिस और प्रशासन को जब मालूम है कि इस तरह की गुंडागिरी करते हैं, और तो वहाँ जा करके अगर चौकी वाले अगर उसको ले जाके अरेस्ट करते, जो आदमी दिन भर तलवार लेके घूम रहा है और इस तरह की घटना हो सकती है, ये उनको आभास होना चाहिए कि भाई इस तरह का आदमी जो घूम रहा है उसको क्यों नहीं अपन ने उसको पहले रोक, मतलब अरेस्ट करके थाने में बैठा देते हैं। अगर दारू पिया हो और तलवार लेकर घूम रहा है, ये आर्म लेकर घूमना एक अपराधी है। इस तरह की जो घटना हुई है, जैसे 7 बजे घटना हुई, प्रशासन सोया हुआ है। आपने देखा कन्यालाल की घटना में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत यहाँ आकर के बैठ गए, यहाँ आकर के और उनको 4 घंटे में अरेस्ट कर दिया। और वो तो इतना बड़ा गैंग था, और ये तो हमारा लोकल आदमी है, उसको भी आप अभी तक उसको पकड़ नहीं सके। और इस तरह की घटना, मतलब एक तरह से हम बकरा नहीं काट सकते हैं। बकरा काटने भी हमको थोड़ा सा यूँ लगता है कि यार दिल कांपता है। तो आपने तलवार से उसका गर्दन उड़ा दी, और बाप के ऊपर में हजारों, मतलब उसके 5, 7, 8, 10 मतलब जगह हाथ कट गया, हाथ कट गया, निशान हो गया। इस तरह की घटना समाज क्या मांग करेगा? समाज ये मांग करिए कि उसका या तो बच्चों की परवरिश के लिए और एक नौकरी दी जाए। वो तो वैसे सरकारी कर्मचारी थी, उसके गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से उसकी नौकरी मिल जाए। लेकिन जो हमारी सरकार ने जब 50 लाख रुपये दिए, तो ऐसे आदमी को 50 लाख रुपये देना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि तो ऐसे आदमी को सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, जब तक ऐसे क्राइम नहीं रुक पाएंगे। और ये पर्ची सरकार है, आई 8 महीने से आप देख रहे हो, इतनी घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। अभी प्रॉपर्टी गांव में दूषित पानी पिया था, उससे लोग 4 मर गए, और अभी तक उनको कभी कोई हमारी तरफ से कोई सामग्री तक नहीं, खाने की सामग्री तक नहीं, किसी तरह का कोई हमने उसको वो व्यवस्था, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं।